Welcome to online study. Standard 3 Subject Hindi. Chapter number 6 बालक चंद्रगुप्त. बच्चों, इस पाठ को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य. यह कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त से संबोधन है. विद्वान ब्राह्मण और चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं. चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त. वहीं चंद्रगुप्त मगध के राजा बने. शब्द अर्थ. बच्चों, हमें इस पाठ को इजीली समझने के लिए शब्द अर्थ समझना जरूरी है, जिसकी वजह से हमें पाठ समझने में थोड़ी आसानी रहेगी. तो चलो बच्चों, अब देखेंगे हम शब्द अर्थ. बंदी यानी कि कैदी. परिवार यानी कि कुटुंब. अभिनय यानी कि नाटक. अनिष्ट यानी कि नुकसान. चकित यानी कि हैरान. विपत्ति यानी कि परेशानी, संकट. आश्चर्य यानी कि हैरान. सलाख यानी कि छड़. निष्ठुर यानी कि कठोर हृदय वाला. निडरता यानी कि साहस बिना डरे. ठीठा यानी कि किसी की न सुनने देने वाला. जनक यानी कि पिता, जन्म. बात बहुत पुरानी है. जब मगध पर महाप्रदम नंद का राजा था, उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था. सेनापति के कुटुंब का जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा था. बच्चों, बहुत पुरानी बात है. मगध का राजा जब महापदम नंद था, तभी मौर्य सेनापति थे उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था. और सेनापति की कुटुंब के जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था, क्योंकि सेनापति तो कारागार में थे, जिसकी वजह से कमाने वाला घर पे कोई नहीं था. एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था. बच्चों, मौर्य सेनापति का जहाँ घर था, उसके सामने एक बालक खेल रहा था. कई लड़के उनकी प्रजा बने थे. वहाँ पर कई सारे लड़के थे, उनके सब प्रजा बने थे. और वह राजा और मौर्य का जो बच्चा था, यानी कि उसका बेटा, वो राजा बना था. उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता था. उस बच्चों में से किसी को हाथी बनाता तो किसी को घोड़ा बनाता और उसके ऊपर चढ़कर बैठता था. वह दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय राजा की तरह कर रहा था. और प्रजा अच्छा कार्य करे तो पुरस्कार देना, वैसे वो अभिनय साथ साथ भी कर रहा था. चाणक्य उसी ओर से जा रहे हैं. तभी चाणक्य उसी मार्ग यानी कि रास्ते से निकल रहे थे. वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे और चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण थे. उन्होंने उस बालक की क्रिया बड़े ध्यान से देखी. उसने दूर खड़े रहकर वो बालक जो खेल रहा था, उस घटनाक्रम को वो देखने लगा. उन्होंने उस बालक की क्रियाएं बड़े ध्यान से देखी.
अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बालक के पास गए। उसे अपने मन में जो जिज्ञासा हुई थी उसे शांत करने के लिए, यानी कि जो इच्छा हुई उसे शांत करने के लिए बालक के पास गए और याचना की, यानी कि उसे प्रार्थना की। राजन यानी कि राजा, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। मुझे दूध पीना है, इसके लिए मुझे गौ चाहिए, यानी कि गाय चाहिए। संचालक ने राजा समान उदारता का अभिनय करते हुए गाय को दिखलाकर कहा। तभी जो राजा बना था वो लड़का, उसने राजा समान उदारता दिखाई, यानी कि खुले दिमाग से अभिनय करते हुए, यानी कि नाटक करते हुए उसने गायों को दिखाया और कहा, इसमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। और कहा, आपको इसमें से जो भी गाय पसंद हो और जितनी भी चाहिए अपने हिसाब से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गाय है वे मारने लगे तो? तभी चाणक्य ने उसे प्रश्न किया कि ये जिनके गाय है वो हमें मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरे आदेश को न माने। तभी वो बालक था, उसने हिम्मत से कहा कि कौन है पूरा राज्य में ऐसा जो मेरी हिम्मत न माने, मेरे आदेश का पालन न करे। बड़ी हिम्मत दिखा के बालक ने ऐसा आंसर दिया। जब मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। और बालक ने कहा, यदि मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तभी चाणक्य ने प्रसन्न होके पूछा कि बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसकी माँ आ गई और हाथ जोड़ते हुए चाणक्य से बोली। तभी वहां पर उसकी माँ आती है, उन बच्चे की माँ आती है। फिर उस ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, महाराज, यह बड़ा शैतान बालक है। उसकी माँ ने कहा, महाराज, इसे माफ कर देना, मेरा बालक बहुत ही शैतान है, यानी कि सबको परेशान करता है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। इसने जो भी अपराध किया है, यानी कि गुनाह किया है, उस पर आप ध्यान बिल्कुल न दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। तब चाणक्य ने कहा, नहीं, ये बड़ा होनहार, यानी कि कुछ कर सके वैसा बालक है। इसके विकास के लिए राजकुल में भेजा करो। इसका अच्छा विकास हो, इसीलिए उसको राजकुल में आप भेजा करो। उसकी माँ रोते हुए बोले, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पिता राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। तभी उसकी माँ रोते रोते बोले, ये तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस बच्चे का जो पिता है, इस बालक का जो पिता है वो राजा की आज्ञा की वजह से कारागार में बंदी है। चाणक्य ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। तभी चाणक्य ने कहा, इस बालक का कुछ बुरा नहीं होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। तुम इसको जरूर राजकुल में ले जाओ। इतना कर कर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। इतना कहने के बाद बालक को आशीर्वाद दिया और चाणक्य वहां से चले गए। उस बालक की माँ सोचने लगी कि आखिर चाणक्य ने इसे राजकुल
ले जाने के लिए कहा है। तभी उसकी माँ सोचने लगी कि ब्राह्मण देव यानी कि चाणक्य ने उसे राजकुल में जाने के लिए कहा है, जबकि महाप्रदम नंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा है, यानी कि अपनी कर्तव्य का भान नहीं करते और मूर्ख राजा है। उनकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती है। तब उसकी माँ ने सोचा कि पूरी उसकी राजसभा मूर्खों से भरी हुई रहती है। वह अपनी प्रजा को सताता है और हमेशा अपनी प्रजा को सताता रहता है। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसके बाद उसकी माँ ने एक बार अपने बालक को लेकर राजसभा तक पहुंच गए। उसी समय किसी राजा ने राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बनाकर भेजा था। तभी वहां पर किसी राजा ने मोमबत्ती यानी कि मोमबत्ती का एक शेर बनाकर वहां पर भेजा था। साथ ही यह कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली किया जाए। उसके बाद ये कहा था कि पिंजरे के बाहर इस शेर को निकाले बिना इस पिंजरे को कैसे खाली किया जाए। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे। उस समय पे राजा लोग एक दूसरे से बल बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। इसके लिए वो बार बार तरह तरह के उपाय करते रहते थे। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने के बारे में सोच रही थी। तभी पूरी राजसभा इस पिंजरे को कैसे खाली किया जाए उसके बारे में सोच रही थी। उनकी माँ के साथ वह बालक सब कुछ देख रहा था। तब भी उस राजसभा में वो बालक अपनी माँ के साथ आया था और सब कुछ देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था और वो बालक कहाँ मानने वाला था। उसने कहा मैं खाली कर दूंगा। उस बालक ने कहा मैं इसे खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। तब वहां पर मूर्खों की सभा भरी हुई रहती थी। वो मूर्ख लोग सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम नहीं थी, यानी कि बालक ने जो अपनी हिम्मत दिखाई वो भी कम नहीं थी। राजा महाप्रदम नंद को भी आश्चर्य हुआ। वो भी चौंक उठे कि बालक कैसे करेगा। उसने पूछा यह कौन है। तभी राजा ने पूछा ये कौन है। पता चला कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का बेटा है। तभी पता चला कि जो हमारे राजबंदी मौर्य सेनापति है उन्हीं का ये बेटा है। फिर क्या था, नंद का गुस्सा और बढ़ गया। तब फिर क्या हुआ, वो जो राजा थे महाप्रदम नंद, उसका गुस्सा तो और बढ़ गया। उसने कहा यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तभी राजा ने कहा तुम इसे खाली नहीं कर पाए तो तुम्हें इसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अपनी माँ ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। तब उसकी माँ मनो ही मन सोचने लगी कि अभी उसके पति कारागार में है और उसके बच्चे को भी पिंजरे में पूरने की बात हो रही है। और वो सोचने लगी कि विपत्ति कहाँ से चली आई। किंतु बालक निडर था। किंतु बालक तो डरता नहीं था। आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर वो ध्यान से
शहर को देखने लगा। फिर लोहे की सलाख को गर्म करने की उस सीख को गला दिया। उसके बाद वो पिंजरा लोहे का था, इसीलिए वो आग लगाकर लाया और लोहे के सलाख को गर्म करने लगा, जिसकी वजह से सी गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। अब लोग चकित होकर बालक को देखने लगे और पिंजरा खाली हो गया था और सब लोग बालक को देखने लगे। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त। तभी उसी बालक ने कहा, मेरा नाम है चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। तभी राजा ने खुश होकर तक्षशिला में पढ़ने के लिए बालक को भेजा। आगे चलकर वही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और वही ब्राह्मण जो चाणक्य थे उसकी सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मगध का राजा बन गया। अपने बाहुबल से उसने यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर। बालक ने गर्व से क्या कहा? क्वेश्चन है, बालक ने गर्व से क्या कहा? आंसर है, बालक ने गर्व से कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। बालक ने गर्व से क्या आंसर दिया था बच्चों? बालक ने गर्व से कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरी आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा अवश्य मानी चाहिए। चाणक्य ने बालक से क्या याचना की? क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य ने बालक से क्या याचना की? इसका आंसर है, चाणक्य ने बालक से एक गौ देने की याचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, बालक की माँ ने रुआसी होकर क्या कहा? बालक की माँ ने रुआसी होकर कहा, बहुत कष्ट है और इसके पिता राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, बालक की माँ ने रुआसी होकर कहा, बहुत कष्ट है और उसके पिता यानी बालक के पिता राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनिए यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। विकल्प नंबर 1, बालक किससे घर से सामने खेल रहा था? बालक किसके घर के सामने खेल रहा था? बालक मौर्य सेनापति के घर के सामने खेल रहा था। बच्चों, इसका आंसर है, मौर्य सेनापति के घर के सामने बालक खेल रहा था। विकल्प नंबर 2, बालक ने खेल में लड़कों को क्या बनाया था? बालक जब खेल रहा था तब लड़कों को उसने क्या बनाया था? हाथी और घोड़ा। बच्चा, इसका आंसर है हाथी और घोड़ा। बच्चों, बालक ने खेल में लड़कों को हाथी और घोड़ा बनाया था।
विकल्प नंबर 3, बालक किस प्रकार का अभिनय कर रहा था। बालक किस प्रकार का अभिनय कर रहा था। इसका आंसर है राजकीय। बालक राजकीय प्रकार का अभिनय कर रहा था। मगध पर किसका राज था। विकल्प नंबर 4, मगध पर किसका राज था। इसका आंसर है महाप्रदम नंद का। महाप्रदम नंद का। मगध पर किसका राज था। मगध पर महाप्रदम नंद का राज था।